हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला। आपको पता ही है कि ये जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वो हीरोन्स फार्मूले से ही चल रहा है। और एक्सरसाइज 12.2 पढ़ा रहे हैं हम आपको, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 की वीडियो प्रोवाइड की है। आज हम पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था बच्चे कि एक्सरसाइज 12.2 थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए कई पार्ट में वीडियोज़ बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका आज जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं ये आपका लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला 13 नंबर का क्वेश्चन, 14, 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्र में दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही शीर्ष ए से भुजा DC पर शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है और जो चित्र दिया गया है वो किसका चित्र है, समांतर चतुर्भुज का ही है। तो हम आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। ठीक, तो ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं इसका सम्मुख ये होगा। अगर हम नाम दे देते हैं ABCD, तो देखिए AD का जो सम्मुख होगा वो BC होगा और DC का जो सम्मुख होगा वो AB होगा। और ये सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, साथ में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ध्यान रखिएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ऐसा नहीं कि आप AD को AB के बराबर दिखा देंगे, गलत हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी नहीं है। ये होती है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये जो DC है ये AB के बराबर होगा और ये जो AD है ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। साथ में एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि अगर हम समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज को एक विकर्ण खींच देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि दो त्रिभुजों में, दो बराबर त्रिभुजों में क्या होता है, ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, साथ में अगर इनके हम विकर्णों की बात करें तो दो विकर्ण होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट विकर्ण का इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या कहा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ में एक प्रॉपर्टी और भी है बच्चे कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। यानी कि जो कोण D होता है ये कोण B के बराबर होता है और जो कोण A है ये किसके बराबर है, कोण C के बराबर होता है। ये भी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन में कह क्या रहा था। तो कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि हमने बना दिया है ABCD नाम का, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और फिर कहा है कि साथ ही शीर्ष A, तो ये शीर्ष है, ABCD क्या है, शीर्ष है। तो हमें क्या करना है कि शीर्ष A से, इसी शीर्ष A से जो DC है इस पर हमें क्या बनाना है, शीर्ष लंब बनाना है। ठीक है, शीर्ष लंब क्या होता है, तो किसी भी आकृति के, ठीक है, या हम कहें किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है उसको हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो A से डाला गया है DC पर लंब, ये है शीर्ष लंब। इसकी भी लंबाई हमें बतानी है, हम इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्षेत्रफल ही निकालना है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने एक विकर्ण बना दिया। ठीक है, ये विकर्ण हमने बना दिया और इस विकर्ण की लंबाइयाँ देखिए, फिगर हमारे क्वेश्चन में ही बना हुआ है। इस विकर्ण की लंबाई दी हुई है, कितना है, 25 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दी हुई है 17 सेंटीमीटर और DC की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है बच्चे, बन रहा है ना, यहाँ भी एक त्रिभुज है, यहाँ भी एक त्रिभुज है। हमने कहा था कि अगर समांतर चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण खींच दिया जाए तो वो दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इससे तो आप लोग सहमत होंगे ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। या तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें, कह दें कि ये भी, इसका भी क्षेत्रफल वही है, फिर दोनों को ऐड कर दें तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। या हम किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लें,
किसी एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम निकाल लें और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम किया गया है 2 से मल्टीप्लाई करने वाला। तो क्या लिखा गया है सॉल्यूशन में? लिखा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है BCD। अब आपकी मर्जी, या तो BCD निकालिए या तो ADC निकालिए। फिगर में BCD का सारा वैल्यू दिया हुआ है भुजाओं का। ठीक है, तो इसलिए हम BCD ही निकालेंगे। ठीक, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन्हीं में से किसी को A मान लेना है, किसी को B मान लेना है और किसी को C मान लेना है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई। तो माना ट्रायंगल BCD की भुजाएं क्रमशः क्या है, A बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 17 सेंटीमीटर और C बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर। अब हम यस निकाल लेते हैं। तो आपको तो पता ही है कि हीरोन फार्मूला जो है कैसे, इतने सारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 में कराए गए हैं मैक्सिमम हीरोन फार्मूला ही लगाया गया है। उसके पहले में यस निकालना रहता है। तो यस बराबर A + B + C / 2। ठीक है, रखिए वैल्यूज 12, 17, 25/2 और इसको ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी ट्रायंगल के एरिया की जिसके लिए हमने यस निकाला है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होता है, SS-A अंडर रूट में SS-A - B और S - C। ठीक है, ये होता है। तो यस की वैल्यू 27 आई, फिर 27 में से हमने A को घटा दिया तो S - A हो गया, 27 में से B को घटा दिया तो S - B हो गया, 27 में से C को घटा दिया तो S - C हो गया। अब इसी को हमने क्या किया, सॉल्व किया बच्चे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और अब हमारे जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × BCD का क्षेत्रफल है ही, हमने पहले ही लिख रखा है। तो 90 BCD का एरिया आया है ना, तो 90 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना था साथ में शीर्ष लंब। क्वेश्चन में क्या कहा था कि क्षेत्रफल जब निकल जाता है क्षेत्रफल तो हमें क्या निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई। तो शीर्ष लंब की लंबाई के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। ठीक है, या शीर्ष लंब। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 आया है। आधार क्या है, CD है। ये नीचे वाला क्या था, CD था ना, ऐसे बना हुआ था चतुर्भुज ABCD, तो CD था। ठीक है, उसके बाद से और ऊंचाई को हम क्या ले लेंगे, यानी शीर्ष लंब को क्या ले लेंगे, H ले लेंगे। ठीक है, अब S की वैल्यू निकालते हैं। तो 12 को पक्षांतर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 180 से, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विभिन्न रंगों यानी 2 कलर का कपड़ा लिया गया है, कौन कौन सा, लाल और सफ़ेद। विभिन्न रंग में कौन कौन से हैं, लाल और सफ़ेद। कह रहा है कि कपड़ों को 12 त्रिभुजाकार टुकड़ों की सिलाई करके एक शंक्वाकार टेंट बनाया जाता है। यानी कह रहा है कि त्रिभुजाकार टुकड़े लिए जाते हैं कपड़ों के, और कितने टुकड़े लिए जाते हैं, तो 12 टुकड़े लिए जाते हैं। कितने टुकड़े लिए जाते हैं बच्चे, 12 टुकड़े लिए जाते हैं। और इन्हीं 12 टुकड़ों से क्या किया जाता है, टेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 12 कपड़े लिए गए हैं जिसमें 6 जो त्रिभुजाकार टुकड़े हैं वो लाल रंग के हैं और 6 जो त्रिभुजाकार टुकड़े हैं कपड़ों के वो सफ़ेद रंग के हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रत्येक टुकड़े की माप क्रमशः, यानी जो त्रिभुजाकार टुकड़ा लिया गया है उनमें से 12 है तो 12 त्रिभुज की जो माप है भुजाओं की वो क्या क्या ली गई है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने देखिए यहाँ टुकड़ों की लंबाइयाँ यहाँ रख दी हैं, ऐसे ही जैसे इसकी लंबाई है वैसे बाकी जो 11 टुकड़े हैं कपड़ों की उनकी भी लंबाइयाँ यही दी गई हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखिए दिखाया गया है 6 टुकड़े दिखाए गए हैं, 6 टुकड़े इसके पीछे हैं। ठीक है, टेंट जो बनाया गया है वो कुछ त्रिकोणा आकार में है, तो ये 6 टुकड़े इधर दिखाए गए हैं, 6 टुकड़े इसके पीछे हैं। तो 6 में 3 देखिए सफ़ेद दिखाया गया और ये जो 3 है जो सेट किया हुआ है उसको रेड माना जा रहा है। ठीक है, कि रेड कलर का है। ठीक, बात समझ में आई।
अच्छा, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए करना क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शंक्वाकार टेंट बनाने में लाल रंग का कितना कपड़ा लगेगा, यानी जो 6 टुकड़े हैं लाल रंग के उनका हमें बताना है क्षेत्रफल। कितना कपड़ा लगेगा मतलब क्षेत्रफल बताना है किसका, 6 लाल रंग के त्रिभुजाकार टुकड़ों का। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, मतलब उसका सेकेंड पार्ट है, सफ़ेद रंग के त्रिभुजाकार टुकड़ों की कुल लंबाई बताइए। यहाँ पे हमें त्रिभुज का परिमाप बताना है। जब हमारे एक त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा तो उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 6 सफ़ेद कलर के कपड़ों की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक टुकड़े का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और जैसे ही आ जाता है तो लाल रंग के 6 टुकड़े हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लाल रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला वाला सॉल्व करना है जिसमें हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जैसे ही आएगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है शंक्वाकार टेंट में कपड़ों के टुकड़े त्रिभुजाकार रूप में हैं, जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। माना ए बराबर 10, बी बराबर 20 और सी बराबर भी 20 लिया गया। अब यस निकाला गया है और यस निकालने के बाद उस त्रिभुजाकार टेंट के लाल रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकाला गया है एक का। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे। एस की वैल्यू 25 आई है बच्चे, यहाँ पे आप देख लीजिए एस की वैल्यू क्या आई है, 25 आई है। अब हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एस 25 एस माइनस ए यानी 25 माइनस ए का मतलब 10 हो जाएगा। एस माइनस बी है तो 25 माइनस 20 हो जाएगा और एस माइनस सी है तो 25 माइनस 20 हो जाएगा। ये भी सॉल्व करेंगे तो हमारे एक त्रिभुजाकार लाल रंग के कपड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 25 करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है कि उन 6 कपड़ों का यानी जो 6 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं उनका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है तो लाल रंग के एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 25 करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टेंट को 2 रंगों के 12 टुकड़ों से मिलकर बनाया गया है, इसलिए लाल रंग के कितने टुकड़े हैं, 6 टुकड़े हैं और 6 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 करड़ी में 15 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 150 करड़ी में 15, यानी कि लाल रंग के जो कपड़े हैं टेंट में जो लगाए गए हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, 150 करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में परिमाप पूछा था बच्चे, तो हम पहले परिमाप निकालते हैं एक टुकड़े का। त्रिभुज का जो परिमाप निकालेंगे हम एक टुकड़े का निकालेंगे। तो एक टुकड़े का परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप यस होता है, लेकिन अगर यस होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है ना, लेकिन अगर इसी 2 को हम पक्षांतर कर दें तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा ना। और यही जो 2s होता है इसको कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। s को कहते हैं अर्ध परिमाप, s को क्या कहते हैं बच्चे, अर्ध परिमाप कहते हैं, और 2s को क्या कहते हैं, परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप निकाला गया एक टुकड़े का, तो 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या थी, 10 थी ना, और b की वैल्यू 20 और c की भी वैल्यू 20, सबको ऐड कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी एक टुकड़े का जो परिमाप है वो 50 सेंटीमीटर है। तो 6 सफ़ेद रंग के टुकड़े का परिमाप क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर तथा शेष असमांतर जो भुजाएं हैं वो 25 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन हम बताने वाले नहीं हैं बच्चे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है पहले ही वीडियोज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 और जो क्वेश्चन नंबर 12 था सेम टू सेम इसी की तरह था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आप देख लीजिए सॉल्यूशन क्या लिखा गया है, इसी से आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आप वहीं समझेंगे। ठीक है, हमने इसको पहले ही समझा रखा है। ठीक है,
इसमें भी हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ऊंचाई निकालने के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उसी में छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। पहले उस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। जैसे ही त्रिभुज का एरिया आ जाता है उसकी सहायता से ऊंचाई निकालते हैं। और जब ऊंचाई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से एक त्रिभुज, ठीक है, अभी हमने कहा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का वही ले करके हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। जैसे ही ऊंचाई आ जाता है तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और उसमें ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई रखते हैं। समांतर भुजाएं जो क्वेश्चन में दी गई हैं उसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज ऐसे समांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती हैं, लेकिन सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसमें सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। कह रहा है जिसका परिमाप केवल और केवल परिमाप दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है, उसी की सहायता से हम भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। ये जो 20 दिख रहा है ये सॉल्व करने पर 20 आया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, जिसका परिमाप 80 मीटर तथा उसके विकर्णों में से एक विकर्ण 24 मीटर। तो ये एक विकर्ण बना लेते हैं जिसकी लंबाई 24 मीटर दी हुई है। अब परिमाप दिया हुआ है 80। परिमाप क्या होता है, तो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है 2D फिगर्स में, उसमें क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो अगर हम सबको जोड़ लेते हैं AB, BC, CD और DA को, तो ये परिमाप के बराबर हो जाएगा समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार समचतुर्भुज का जो परिमाप दिया गया है वो 80 मीटर दिया गया है। अब हम परिमाप निकालने के लिए, क्योंकि हमें भुजा निकालना है ना बच्चे, तो भुजा जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने सभी भुजाओं का योग किया है और होता भी है। तो AB, BC, CD, DA सबको जोड़ लिया और 80 के बराबर कर दिया। अब होती हैं सभी भुजाएं बराबर, तो हम AB, जो AB है वो तो रहेगा, BC को भी हम AB लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है ना। ऐसे CD को AB लिख सकते हैं, DA को भी AB लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया 4AB। कितना AB हो गया, 4AB इज इक्वल टू 80 हो गया। तो AB इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो 80/4 यानी कि कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर आ गया। यानी कि जब AB 20 मीटर आ गया तो BC भी 20, CD भी 20 और DA भी क्या होगा, 20 ही होगा। तो सभी भुजाओं की लंबाई भी आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि ये 20 है, ये भी 20 है और ये 24 है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, ये 24 है। तो जब हम हिरोन से निकालेंगे क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल इसका आएगा। तो हम दोनों ने निकाल के कोई एक निकालेंगे और कहेंगे कि यही एरिया इसका भी है। ठीक है, तो देखिए कौन सा निकाला गया है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसी एक ट्रायंगल की। मान लो हमने ABD ले लिया। अब इसमें इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको क्या मान लो, C मान लो। ठीक है, भाई माना गया है। उसके बाद यस निकाल लो, अर्ध परिमाप निकाल लो। ठीक है, अर्ध परिमाप निकाला S, तो ये आ गया 32 मीटर। अब हम ABD का एरिया निकालते हैं तो वही फॉर्मूला पुराना, √S S - A S - B S - C लगा दिया। ये 32 है, 32 में से 20 घटाएंगे, ये S - A, 32 में से 20 घटाएंगे S - B और 32 में से 24 घटाएंगे तो S - C हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा 192 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 192 मीटर स्क्वायर।
अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का एरिया। तो समचतुर्भुज के एरिया का जो फार्मूला यहाँ लिखा गया है वो लिखा गया, फार्मूला नहीं है, बस एक तरीका है लिखने का कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्या करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना कर दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है 2 × ABD का एरिया, तो 192 ABD है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 384 मीटर स्क्वायर आ गया और यही हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। एक तरीका और है, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है 2 करने की तो इस तरह से ना करें, आप अलग पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें जो कि 192 आएगा। ऐसे क्या कहते हैं, हीरोन से ही तो निकालेंगे तो 192 मीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही इसका भी एरिया 192 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो 384 आएगा मीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 384 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों तरीक़ों से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग ज़रूर बताया करें, ठीक है, तभी आपका जो है प्रॉब्लम को समझा जाएगा। नहीं तो अगर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें।